अजय वर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के संजय सरकार, रोहित जुड़ रहे। अजय आलोक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि गरिमा, अजय आलोक जी, मैं और विजुअल्स प्लीज अंदर के, क्या ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने जानबूझ के प्रधानमंत्री को आज बोलने नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने बोला कि वो चाहते थे कि भिड़ंत हो, वो चाह रहे थे कि भिड़ंत हो, वो चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष के सांसद भड़के और कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक भारत की डेमोक्रेसी के इतिहास में नहीं हुआ। अजय आलोक जी, 60-40। एक विजुअल आपने नहीं एक विजुअल आप मंगवाइए, जरा वो भी प्ले कीजिए कि संसद जब स्थगित हो गई थी तो संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने ट्रेजरी बेंच में प्रधानमंत्री जी की सीट को भी क्रॉस कर लिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहाँ बैठे हुए नहीं थे और वो निशिकांत दुबे की तरफ अप्रोच कर रहे थे और तब हमारी महिला सांसदों ने, बाकी सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ खड़े हो गए। वो सीधा इशारा प्रोवोकेशन का था कि किसी तरह से भिड़ंत हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। वो फुटेज आप मंगवाइए ऐश्वर्या, वो देश को देखना ज़रूरी है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ विपक्ष बढ़ गया और प्रधानमंत्री की कुर्सी को क्रॉस कर गया। अब सोचिए, अगर वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए होते और ये लोग अगर प्रधानमंत्री पे हमला कर देते तब क्या होता? क्या आप संसद पे एसपीजी लगवाएं संसद भवन के अंदर? गिरिराज जी अभी बोल रहे थे कि अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये अबोध नहीं, ये उदंड बालक है जिसको सजा मिलनी चाहिए। ये उदंडता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर से मांग की है। आप प्राइम मिनिस्टर के रो को क्रॉस करके बढ़ रहे हैं दूसरे सांसद पर अटैक करने के लिए, महिलाओं के कंधे का सहारा लेके। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी यहां बैठ के देख रहे हैं। संसद की गरिमा तो पहले दिन से 2024 से खत्म करनी शुरू कर दी। आप तो विदेश गए हैं, आप भी काफ़ी, यहाँ पर बैठे हुए सब लोग विदेश गए हैं। हम लोग देखते हैं ना विदेश में, पोर्ट में, एयरपोर्ट पे कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के पोर्टर काम करते रहता है। वही काम हो रहा है आज के देश में, संसद में। इस संसद की सबसे बड़े वेस्ट हैं राहुल गांधी, सबसे बड़े वेस्ट राहुल गांधी हैं। अब पूरा का पूरा विपक्ष इस वेस्ट को हैंडल करने वाला वेस्ट हैंडलर बन गया है। मतलब सबसे बड़ी गंदगी राहुल गांधी और इस गंदगी को ढोने वाला, साफ करने वाला, उसको संभालने वाला पूरा विपक्ष। शर्म आती है मुझे ये विजुअल देख के। ये देश में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि एक उदंड बालक जिसके बुद्धि नाम का ब नहीं है, उसके कहने में आकर पूरा विपक्ष इस तरह का अमर्यादित आचरण कर रहा है। और खासकर मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है अगले साल, ये गलती से नंबर 3 बन गए हैं। यही लक्षण रहा ना राहुल गांधी के पीछे खड़े रहने का। हाँ, तो नेता विपक्ष तो कभी जन्म में नहीं बन पाएंगे। भूल जाइए कि दोबारा तीसरे नंबर पे भी रहिएगा कि नहीं रहिएगा। कांग्रेस ये कह रहे और राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री पर विपक्षी महिला सांसद, मतलब ये बीजेपी के कई सांसद कह रहे हैं कि हमला कर सकती थी। निशिकांत दुबे जो वहां ऊपर बैठते हैं, प्रधानमंत्री की चेयर जहां पे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब होते हैं, प्रधानमंत्री की सीट का घेराव करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री डर गए, देखो प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते, देखो प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंसर्न है अजय आलोक जी। चाहे महिला सांसद हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने की कोशिश, और उसके बाद निशिकांत दुबे जो और ऊपर बैठते हैं 3 चेयर, उन तक जाने की जो कोशिश कर रहे थे, इट लीड्स टू अनदर कॉन्सेप्ट। मतलब ये करना क्या चाह रहे थे? ये करना क्या चाह रहे थे? ये सदन की गरिमा, आसन और इस पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। धज्जियां उड़ा दी है इन लोगों ने। आज ये होता है कि रेड लाइन, ये रेड लाइन क्रॉस कर चुके। अब स्पीकर साहब से भारतीय जनता पार्टी ने अनुरोध किया कि ऐसे सांसदों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। कल को हमारे तरफ के सांसद अगर घूम जाएं विपक्षी गो की तरफ और राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन के बेंच पे पहुंच जाएं, तब क्या होगा? आपने एक रास्ते में कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी भी तो हमारे पास है, इस्तेमाल करें क्या हम भी लाठी? पर ये डेमोक्रेसी में नहीं होता अजय आलोक जी। वो संसद है, वो डेमोक्रेसी का मंदिर है। ये बात करने का, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन राहुल गांधी इसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री बोले नहीं, प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं, सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? ये कोई अलग तरीके की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये 3 दिन से अपने आप को खुलेआम एक्सपोज कर रहे हैं कितनी कम बुद्धि है और कितना विशैला दिमाग है और किस तरह के षड्यंत्र करते आ रहे हैं और किस तरह देश आगे न बढ़े इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। कल से अमेरिका को गाली देना शुरू कर दिया, परसों तक तो ट्रंप
को लेके हम पे ताने करते थे, कल से अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को कटाक्ष करना शुरू कर दिया। क्या मैसेज दे रहे हैं ये डील होने से एक तबका बहुत नाराज है भारत का? कोई तबका नाराज नहीं है। कांग्रेस और पार्टी चाहती क्या है? बजट पे चर्चा होती, यूरोपियन यूनियन डील की चर्चा होती। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? ये क्या तरीका है? आप प्रधानमंत्री से, आप बीजेपी से सेटिस्फाइड नहीं है, आप बीजेपी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है आप प्रधानमंत्री के जवाब से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन महिला सांसदों को आगे करके आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करते हैं। उसके बाद आप निशिकांत दुबे की कुर्सी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपने अटैक करने की कोशिश की। ये हो क्या रहा है संसद के अंदर? मेरा नमस्कार। वो संसद है कि वो अखाड़ा है? उसको राजनीतिक अखाड़ा लोग सिंबॉलिकली कह देते हैं, आपने तो उसे कुश्ती का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर दी है। ये करना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अरे ताइची करेंगे क्या संसद के अंदर? नहीं, राहुल गांधी चाहते क्या है? ताइची करना चाहते हैं संसद के अंदर? किस तरह से, सुनो ऐश्वर्या जी, अभी किस तरह से गुंडई का नमूना, अभी किस तरह से गुंडई का नमूना या आसाराम बाबू के चरण चुंबक करने वाले पार्टी के प्रवक्ता और प्रज्वल रेवन्ना के हाथ करने मजबूत करने वाले पार्टी के प्रवक्ता मतलब धमकी दे रहे 70% विपक्ष को, धमकी दे रहे 70% विपक्ष को कि हम पे लाठी है, हम लाठी बजवा देंगे, हम डंडे चलवा देंगे। तो आपने क्या किया? हम सेना बुलवा लेंगे। कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, बैठकर इनका घमंड चूत होती नहीं। संसद में आप करना चाहिए। अजय जी, अजय जी, आपकी अजय वर्मा जी, देखिए अजय वर्मा जी, यू आर अ डिसेंट पर्सन। आप मुझे इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी चाह क्या रही थी? आपका उद्देश्य क्या था? महिला सांसद हो, कोई सांसद हो, प्रोटेस्ट करना, वेल में आना, चेयर लेना, प्लकार्ड लेना, नोटिस, सब समझ आता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने का क्या मतलब है? उसका क्या औचित्य है, मुझे समझाइए। देखिए, कोई किसी ने घेराव नहीं करा, सरेंडर, और जो लोग हैं वो लोग अपने आप डर के वजह से, चूंकि किसान उनके ऊपर आक्रामक है, अमेरिका की डील पर हर फैसला डैडी कर रहे हैं। डैडी स्ट्रोक बताया, अरे होंगे इनके डैडी। ये हिंदुस्तान का डैडी नहीं है ट्रंप, ये हिंदुस्तान का डैडी नहीं है ट्रंप। इनके डैडी होंगे ट्रंप, बीजेपी के होंगे, हमारे डैडी नहीं है वो। हर चीज का फैसला वो करेगा। सरेंडर कर दिया पाकिस्तान तो करेगा, आप इससे तेल मत लीजिए दशा से तो ट्रंप कहेगा। डैडी हम लोग नहीं बोलते, इटली में बोला जाता है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अजय जी, प्लीज। डैडी इटली में बोला जाता है, भारत में नहीं। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो आपके डैडी होंगे, हमारे डैडी नहीं है ना, देश के डैडी है। और आप जिस तरह से यहाँ बैठकर 70% भारतीयों का अपोजिशन को अपमानित करने का काम, मैं उसकी निंदा करता हूं कि लाठी लेकर लाठी चलाएंगे। आप यहाँ लाठी चलाएंगे अब? अरे यही काम तो गॉडसे ने करा था, महात्मा गांधी की हत्या कट्टे से करवा दी थी। अजय वर्मा जी, चलकर अजय वर्मा जी, ट्रंप तो किसी का डैडी नहीं है, कम से कम 140 करोड़ भारतीयों में से तो किसी का नहीं। लेकिन सोरोस किसका डैडी था? इनका होगा। लेकिन सोरोस किसका डैडी है? ये सोरोस किसका डैडी है? पता है, वो एक डिबेट अलग, वो डिबेट अलग तरफ चली जाती है। मुझे ये बताओ आप, अजय वर्मा जी, आपके सांसद करना क्या चाह रहे थे? पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, फॉर गॉड सेक। अजय वर्मा जी, आज बताना पड़ेगा आपको, चाह क्या रहे थे आपके सांसद? ऐश्वर्या जी, आपको सुनना पड़ेगा, तो सुनाइए और बताइए। बीजेपी को सुनना पड़ेगा कि हमारे सांसद और हमारे एलओपी और हमारे नेता राहुल गांधी देश हित में, किसान हित में, व्यापार हित में अपनी बात सेना हित में, सीमा सुरक्षा के हित में करना चाहती है, जो बीजेपी सुनना नहीं चाहती है, जो बीजेपी कहना नहीं चाहती है, जो बीजेपी करना नहीं चाहती है। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं हम सिर्फ विरोध कर रहे थे।